Hello students, today we will complete our lesson 8 Reach for the Top part 1 of Beehive book, page number 101. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. When she was in the Kasturba hostel in Jaipur at that time, Santosh Yadav watched some villagers from her room. They were going up to the hill and after some times they vanished. Vanished होता disappeared for a while. One day she decided to check out herself. आज अब उसने खुद कोशिश की कि वो भी क्या अरावली हिल्स पर चढ़ सकती है. शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. उसने वहाँ पर कुछ फाउंटेनियर्स को पाया. शी आस्क्ड इफ शी कुड ज्वाइन देम. देन शी got permission from some mountaineers if she could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative. Affirmative the positive way. Then the mountaineers said yes, she could join them and motivated her to take to climbing. Then there was no looking back for this determined young girl. This was the starting of her career. She saved her pocket money and enrolled in a course at a Uttarakashi Nehru Institute of Mountaineering. After collecting some money from her pocket money, she got herself enrolled in a course at Uttarakashi Nehru Institute of Mountaineering. Her college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of the May. मीन्स उसका जयपुर के अंदर जो कॉलेज सेमेस्टर था वो फिनिश होना था अप्रैल में, बट वो कब फिनिश हुआ? एंडेड इन द 19th of May एंड शी वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st. और उसको 19th में को फिनिश हुआ, 21st को ही उसको उत्तराकाशी में अपने कोर्स को ज्वाइन करना है. सो शी डिड नॉट गो बैक होम. तो वो अपने घर पर परमिशन लेने के लिए वापस भी नहीं जा सकी. इंस्टेड शी हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. मीन्स शी वेंट स्ट्रेट टू उत्तराकाशी फॉर द ट्रेनिंग. शी हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर, without whose permission she had got herself enrolled at उत्तराकाशी. मीन्स 19th of May को उसका सेमेस्टर ख़त्म हुआ है जयपुर में, 21st of May को उसको उत्तराकाशी में ज्वाइन करना था. सो अपने फादर से बिना परमिशन लिए ही वो उत्तराकाशी में ज्वाइन कर लेती है और बाद में अपने फादर को एक लेटर लिखकर उसमें माफ़ी मांगती है कि मैंने अपने आप को उत्तराकाशी में इस कोर्स के लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ज्वाइन कर लिया है. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन होता है डिफिकल्ट असाइनमेंट. एवरी ईयर हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. मीन्स हर साल वो एक एक्सपेडिशन पर जाती रही जिस कारण से उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती गई. Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Altitude the height. अब जैसे जैसे उसकी ऊपर चढ़ने की क्षमता बढ़ती गई और कोल्ड को सहन करने की. Equipped with an iron will. She was filled with iron will. Iron will होता है strong determination, physical endurance, शारीरिक सहन शक्ति and amazing mental toughness. और दिमागी रूप से भी वो बिल्कुल strong थी. She proved herself repeatedly. उसने बार बार हर कदम पर लाइफ के हर मोमेंट को अपने आप को प्रूव साबित किया. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. Culmination क्या होता है? टॉप पॉइंट. उसके जो हार्ड वर्क का जो टॉप पॉइंट और सिंसेरिटी है वो 1992 में सामने आया. जस्ट 4 years after she had shyly asked the join Aravali mountaineers if she could join them. Only
जब उसने अरावली हिल्स पर माउंटेनियर्स को ज्वाइन करने के लिए पूछा, उसके 4 साल के अंदर, उसके 4 ईयर्स के अंदर ही उसका सारा रिजल्ट सामने आया और वो टॉप पर थी। At barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। मीन्स सिर्फ मात्र 20 ईयर्स की एज में उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सबसे कम उम्र की महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। एंड मेंटल स्ट्रेंथ, this her mental strength impressed her seniors also. Her concern for others means वो दूसरों के बारे में सोचती थी, दूसरों के बारे में वरी करती थी। her concern for others and desire to work together with them, और दूसरों के साथ उसको अच्छे से मिलकर काम करना की स्किल्स थी उसके अंदर। found her a special place in the heart of fellow क्लाइंबर्स, जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनके हार्ट में अपनी जगह बना ली। मीन्स अपनी गुड क्वालिटीज की वजह से। कौन कौन सी गुड क्वालिटीज थी? डिजायर टू वर्क टुगेदर, कंसर्न फॉर अदर्स है। शी हैड मेड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at the south pole. साउथ पोल मीन्स लो पॉइंट पर, मतलब साउथ पोल पॉइंट पर उसने एक पर्सन की को बहुत ही स्पेशल केयर दी, एक क्लाइंबर को बहुत स्पेशल केयर दी, हु वाज लेइंग डाइंग, बट शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल in saving him, but she could not save him. However, she managed to save another climber. Means उसने फिर दूसरे क्लाइंबर को बचाया अपनी सहायता से, मोहन सिंह, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. अगर वो अपनी ऑक्सीजन इस मोहन सिंह नामक पर्सन से शेयर नहीं करती तो शायद उसके साथ भी वही होता जो पिछले क्लाइंबर के साथ हुआ था, जो कि पिछला क्लाइंबर इस दुनिया में नहीं रहा था, बल्कि संतोष यादव ने उसकी बहुत अच्छे से मदद की थी। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. Means अपनी जब वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, उसके 12 मंथ्स के अंदर ही उसने अपने आप को इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन का मेंबर पाया, और जिन्होंने उसको दोबारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इनवाइट किया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, वह दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द, एंड ही ऑल्सो सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन to have scaled the Everest twice. So, she was the only youngest woman in the world who has scaled the Everest 2 times and securing for herself India a unique place in the annals of mountaineering. और माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में अपना और अपने देश का नाम बहुत ही ऊंचा किया। In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors and Padam Shri. उनकी इन्हीं काम के इन अचीवमेंट्स के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने उनको राष्ट्र का सबसे ऊंचा सम्मान और पद्म श्री से उसको नवाजा गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स when she was literally on the top of the world, and at that time she was describing her feelings when she was at the top of the world. Santosh has said it took some time for the enormity of the movement to sink in. कि मीन्स जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर थी तब उसको बहुत ही, मतलब इतनी इमोशनल हो गई वहाँ पहुँच पर, इतना उसको प्राउड फील हो रहा है। देन शी अनफर्ल्ड द, अनफर्ल्ड होता है लहराना, हॉइस्टेड, अनफर्ल्ड मीन्स हॉइस्टेड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलूफ्ट, और भारत के तिरंगे झंडे को इतना ऊंचा उठाया जितना ऊंचा उठा सकती थी, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल, जो फीलिंग्स वो उसमें महसूस कर रही थी
वो उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. शी वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम व्हेन शी वॉज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड शी वॉज hoisting the Indian tricolor. The Indian flag was flying on the top of the world. At that time, the Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual movement. ये बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था, स्पिरिचुअल मूवमेंट था. She felt proud as an Indian. At that time, she was feeling very much proud as an Indian. Also a fervent एनवायरमेंटलिस्ट. फर्मेंट एनवायरमेंट मतलब अपने एनवायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति सिंसियरिटी को शो करते हुए संतोष हैज कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 5 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. मीन्स एक फर्मेंट एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष ने वहाँ पर 500 किलोग्राम्स गार्बेज को कलेक्ट किया और हिमालय से नीचे लेकर आई. That's all for students today. Now you have to read the chapter thoroughly from the text after listening the video.